मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। तो अभी हम एक टॉपिक के बारे में समझते जा रहे हैं। इनर चाइल्ड हर्ट। कैसे कैसे हम हर्ट्स को अपने साथ लेके चलते हैं, उसके बारे में हम देख रहे हैं। आगे देखते हैं। कभी क्या बच्चे कुछ लेजीनेस दिखाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेटिंग टाइप, मतलब कोई भी चीज को अवॉइड करना, कल के लिए एक्सक्यूज करना, अभी नहीं करूंगा, तो ओवर इसमें आ जाते हैं। तो इस समय हम कभी कभी जिद करना भी, पेरेंट्स को एक तरह ऐसे करेंगे, मैं कोई भी इसमें एक्टिविटी नहीं करा। वही मैं कल बोले थे ना, मैं वो मर जाऊंगा, आई विल डाई, ऐसे एक तरह का ब्लैक डराने का भी बोलते हैं। तो वो अपने आप में ऐसे एक तरह पेरेंट्स के साथ उनका बात नहीं माने तो जिद दिखाते हैं। जैसे जैसे बढ़ता जाता है एटमोसफेयर के साथ, तो उनके अंदर कोई पेरेंट्स से दबाव है, स्कूल में कुछ है, तो वही वाला डर, एंजाइटी उनके साथ वो भी बढ़ता ही जाता है। ऐसे में वो जिद्दी बनता है ना। इनर चाइल्ड अंदर से हर्ट हुआ रहता है, तो अंदर पेन, उसको एक तरह का अंदर पेन सा फील हो रहा है। तो वो कभी कभी दूसरों का सिंपैथी गेन करने के लिए भी जिद करना, अपने मनमानी करना, मैं नहीं करूँगा, तो अंदर चुपचाप रहना, रूम में बंद हो जाना, अपने आप को पनिशमेंट देगा। तो वो पहले हमें लगता नहीं, वो अंदर से हर्ट रहता है, वो रिवेंज अपने आप में लेना चाहता है, खुद को मारने जैसे करेगा। तो ऐसे क्या बोलते हैं, ये पनिशमेंट वाला अपने सेल्फ वो करने का करते हैं। तो वो चीज क्या होता है, आप अपने आप को मन में सोचेंगे मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ, मुझे अपने आप को फनिश करने जैसे आप सोचते जाते हैं। कोई मुझे बोल रहा है, दूसरा कुछ भी बोलता है, तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इस तरह का छोटे छोटे बातों को ही तो अपने मन में लेके वो कहीं घर से नहीं निकलेगा, बंद ही बंद घर ही घर में बंद रहेगा। उसको ये लगेगा कहीं मुझे नेगलेक्ट तो नहीं कर रहा है। खासकर अभी ऐसे बच्चे, पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा आता है घर पे, तो पहले बच्चे को लगता है मुझे नेगलेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसको ये नहीं पता, उसके छोटी उम्र को, उसको ये नया को दूसरा बच्चा है, इससे ज्यादा उसको केयर करना, वो उसको नहीं पता। लेकिन उसको क्या लगता है मुझे नेगलेक्ट कर रहे हैं जैसे फील करते हो, लोनलीनेस अंदर लेके हार्ट को, ब्लॉक्स को बनाता है अंदर ही अंदर। ये चीज पता ही नहीं चलता पेरेंट्स को, क्योंकि उनको लगता है दूसरा बच्चा छोटा है, उसको केयर करना, उसका वो करना जरूरी है। बट इसका वो मन में लेके चुप चुप सा रहने लगेगा, तो उनको लगेगा मेरा आइडेंटिटी नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है, इस तरह का सफरिंग वो अपने मन में ही बनाता जाता है। और वो इस नेग्लेक्ट को वो धीरे धीरे क्या समझता है, रिजेक्शन जैसे समझता है। इससे को एक तरह आइसोलेट होने लगता है, पेनफुल सेल्फ पेनफुल फील करके वो सेल्फ आइसोलेट होने लगता है। तो घर के अंदर ही चुप, मतलब कहीं नहीं जाना। तो इनर चाइल्ड क्या है, सफरिंग में आता है वो पेरेंटल रिजेक्शन से। इस सिचुएशन में वो क्या करता है, तो उनका वो अटेंशन पाने के लिए कोशिश करता है, नहीं हो पाता है तो वो अपने आप को रिजेक्शन मोड में ले आता है। ये चीज हमें पता ही नहीं चलता है। मैं भी ये एक वो कराते हैं थेरेपी, तब पता चला ऐसे बचपन में हर्ट को लेके ऐसे ग्रो करता है बच्चा, उसके 20 साल 30 साल में भी वो पेन अंदर रहता है बोलते हैं। शादी के बाद भी, खुद के बच्चे होने के बाद भी उसके मन में वो डर, दर्द, पेन, एंजाइटी रहता है। तो धीरे धीरे वो चीज पता चलता है, वो एक साइकेट्रिस्ट बोलते हैं, तो उनके मन में ये वाला दर्द, ये बीमारी किसी को नहीं दिखता, मन की बीमारी बोला जाता है।
क्या मन में लेके जब बैठा है पता नहीं, वो खुल के बोलने के लिए वो किसी को अपने क्लोज ही नहीं समझता, इनको बोलेंगे तो ये नहीं समझेंगे, ऐसे करके अंदर ही दबा दबा के रखता है। तो हमें धीरे धीरे ऐसे क्या करना है, तो हमें अपने आप को, अपना बॉडी अपना मिरर, तो हम बॉडी को देखते पता चल जाता है। तो आप कोई चिंता कर रहे हैं तो वो आपके बॉडी में दिख जाता है। बोलते हैं ना उनका फेस इससे पता चलता है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका मूवमेंट से। तो वो, आप प्यार का ये करते हैं तो वो भी आपका बॉडी में दिखता है। तो कोई आपको एंग्री है, गुस्सा है, वो भी आपके बॉडी में दिखता है। तो कोई चीज को आप, वो हर एक सेल आपका क्या हो रहा रहता है, जिस तरह के भाव, जिस तरह के आप ये रख रहे हो अपने मन में, वही चीज को एक्सप्रेस ऊपर दिख रहा है। तो अंदर यही चीजों से ही हम बीमार पड़ते हैं। तो ये क्या है, हम जो चीज रजिस्ट करते हैं, रजिस्ट रोक के रखते हैं, तो एक एक सेल आपका उससे इम्पैक्ट होता जाता है। तो इसमें हम लोग कभी कभी बताते हैं, आप लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा अंदर है, वो व्यक्ति को देख के गुस्सा आ रहा है लेकिन बोल नहीं पाते, तो वो चीज कुछ उम्र तक का क्या है, वो पूरा लाइफ रहता है। तो अभी हम ऐसे परिस्थिति में सामने आता है, बोलते अभी भी निकाल दो, बंद कमरे में बैठो, पिल्लो के ऊपर अपना गुस्सा निकालो। नहीं तो कोई चीज को, एक न्यूज़पेपर लेके उसको पीस पीस करके अपना वो वाला एक्सप्रेशन बाहर निकालो। कोई तो जानबूझ के नहीं करा रहता है, बट आप उसको कैरी कर रहे हो, आप अपने अंदर उसका ब्लॉक्स को क्रिएट किया है। तो इस चीज को आपको सेल्फ समझना चाहिए, कैसे मैं इससे बाहर आ सकता हूँ। और अपना बिहेवियर, एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग में कहीं बाहर जाके, बोलते हैं ना बच्चों को कहीं लेके जाना, खुले इसमें जाएंगे, पिकनिक टाइप का जाते हैं, तो वहाँ पूछा जाता है उनके मन में क्या है, कभी वो ग्रीन मार्क कर रहा है या रेड मार्क, येलो मार्क, तो वो अनईजी है, तो वो कोई मन में लेके बैठा है, ये चीज़ हम समझ में आएगा। तो उसका एटीट्यूड एंड बिहेवियर, तो धीरे धीरे हम इस एनवायरमेंट एंड एटमॉस्फेयर को चेंज करके वो बच्चों का मूड चेंज करने के लिए हम कर सकते कोशिश। और एक चीज बहुत अच्छा बातें बताए, एक अम्बिलिकल कार्ड कर से करके होता है, कभी कभी बच्चा जन्म लेता, मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा, एक एज के बाद ये सुने रहते हैं, पेरेंट्स डिसअप्रूवल, जो पेरेंट्स तो अपने कुछ टेंडेंसी से हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, मन में आपके मन में आया, बट कुछ कारण उसको जन्म देना पड़ रहा है, तो तब भी वो बच्चे को ये फीलिंग पता चल रहा है डायरेक्ट, आपका डिसअप्रूवल, आप नहीं चाह रहे, वो बच्चों को पता चल रहा है। तो नहीं तो कोई आपको बोल रहा है, आपके आसपास के लोग ताने मार रहे हैं, ऐसे बोल के, कोई बोलता है ना लड़का चाहिए लड़की चाहिए, लड़का हो रहा लड़की हो रही थी, लड़का के लिए कर रहे हैं, तो अंदर वो लड़की के सच में है, तो वो बातें सुन के देखने इस बार तो लड़की होना ही चाहिए, सॉरी लड़का होना ही चाहिए, इस तरह के भी होता है। तो वो बच्चे को क्या लगता है, मैं इनको अनवांटेड हूँ, इनका वो नहीं हूँ, मैं चाहत, मुझे ये पसंद नहीं करते, तो बच्चे अपने आप को मारने की कोशिश करता बोलते हैं। तब जाके ये अम्बिलिकल कॉर्ड उसके नेक पे फंसा हुआ था, डॉक्टर बोलते हैं उसके इसमें वो फंसा है, तो डिलीवरी तो नॉर्मल होगा नहीं, हम सीजर करके निकालना पड़ता है, वो बोला जाता है। तो ये है, इसीलिए वो बच्चा अपने आप को, सेल्फ खुद को खत्म करने के लिए, मुझे कोई पसंद आने, इस दुनिया में आने में कोई कुछ नहीं है, ऐसे करके बच्चा इतना, जितना छोटा बच्चा हो, उनका जो है ना थिंकिंग, जो डिवाइन से कनेक्टेड रहता है, तो इतना ही पावरफुल रहता है, अपने बातों को, एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना। भले पेट में है बच्चा, तो बाहर आने के बाद भी हम कुछ पर्सनल, प्राइवेट, कुछ भी हम पाप जैसे बोलते हैं, कुछ करना ये पाप है,
तुमने ये क्या कर दिया, गलत है ये। तो ऐसे बोल के वो भी उस पे ऊपर असर करता है। तो हम उसका मनस्थिति को समझना चाहिए। बचपन में कुछ बोल देते तो ऐसे वो उसी को लगा, दिल पे लगा लेता। और कभी कभी बच्चा भी समझ जाता, पेरेंट्स को तो जिद करेगा, मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए करके दिलवा लेता है। कभी कभी पेरेंट्स से बच्चों को ये चाहिए बेटा ये चाहिए, जो वो बोल रहा है उसको कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा बच्चे के रिक्वायरमेंट सारे पूरे हो जाते पूछने से पहले। उनको वो कुछ भी मांग रखे भी ना, सारी चीजें ला के रख दिया जाए, उसे भी बोर हो जाए, वो भी नहीं चाहता। प्रिविलेज, हाई प्रिविलेज। तो वो भी बच्चों को फर्स्ट अंदर से लगता है मैं कुछ मांग ही नहीं रख रहा, उससे पहले ही दे रहे हैं, तो उसको मजा नहीं आता है। कोई गरीब ऐसा स्कूल में देखता है वो अपने में ही बहुत खुश है। तो हमें ये सारी चीजें होने के बाद में इसको लगता कहीं ना कहीं मुझे मेरे पास कुछ कमी है, मतलब वही सुकून, वह हैप्पीनेस नहीं है। तो ये दोनों केसेस में है। तभी हम बोलते हैं ना मिडल पाथ, सारे चीज जो भी हमें होता है वो बैलेंस्ड में होना चाहिए। तो जैसे ओवर है तो बोलते हैं ना, अमृत भी विष बन जाता है। और कुछ क्लैरिटी लाना है, अपने मन को खुश करना है, तो इसके लिए आप अपने आप में कुछ पिक्चर बनाने बैठेंगे, उसमें भी कुछ आप जिस मूड में है उस तरह पिक्चर बनता है। तो आप पिक्चर बनाने कुछ ड्राइंग ड्रॉ करने बैठेंगे, तो वहां पे आपको, आप उस ड्राइंग को बनने के बाद देखेंगे आपके मूड जैसे था वैसे वो ड्रॉ कर लिया। तो वही चीज हम इन डेप्थ में गए तो सारे आपका जो नेगेटिव है, डर है, चला, बहुत अच्छा पिक्चर बन गया। तो आप अपना इनर चाइल्ड को कुछ समझाना चाहते, तो आपके साथ ही चल रहा है वो भी, जो इनर में आपको हर्ट हुआ था उसके साथ साथ आप उसको बोल सकते हैं मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके साथ हूँ, इनर चाइल्ड। तो बहुत समझदारी। तो लंबी लंबी श्वास लेके हम बोलते हैं, आइज बंद करके अपना ब्रीथ को देखते हुए रिलैक्स, इसको हमें एक वो दिलाना है, महसूस कराना है, आई एम विथ यू। यानी ये जो है आई एम विथ यू, तो क्या करना पड़ेगा, वॉन्डेड, जो हर्ट चाइल्ड है उसको वंडर चाइल्ड, खुशी वाला, दुख में है तो उसको सारे चीजों को क्लियर करना। ऐसे है आपके माँ बाप ने आपके साथ प्यार नहीं किया, नहीं करा है, आपने समझ पा रहे, आपका अलग वो था। तो ऐसे ऐसे आप अभी बोल के कोई मन में है कुछ चीज याद करते हुए उसको एक वंडर चाइल्ड, आप इतना ही इम्पोर्टेंट हो करके आप उसको रियलाइज करा सकते हैं। वॉन्डेड चाइल्ड क्या है, अपने मन में क्या है छुपा के रखा रहता है, कंटेमिनेट्स, कंटेमिनेट मतलब उसको कंटेमिनेट कर, मतलब हम बोलते हैं ना कोई चीज को खाना खाते समय, अब पुराने लोगों को देखा होगा, खाने ऐसे डालते हैं तो उसी हाथ को वापस खाना खाते हुए हाथ अपने मुंह पे लगता है, तो वो चीज खाने का जो बर्तन में हाथ नहीं डालना बोलते हैं, वो चीज कंटेमिनेट होगा, बिकॉज आपको एक झूठा हो गया, तो वहीं पे आप रखेंगे, वो कुछ टाइम तक रखना है तो खराब हो सकता है, ऐसे बात। तो कंटेमिनेट्स का मीनिंग यहाँ बहुत अच्छा पता है। कंटेमिनेट यानी कैसे हम कंटेमिनेट अपना माइंड कर लेते, वोंडेड जो हर्ट को हम छुपा के अपने जीवन को कंटेमिनेट कर लेते हैं, हम झूठा बना लेते, झूठा मतलब उसको बिगाड़ लेते। तो यहाँ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड समझना बहुत जरूरी है। कंटेमिनेट का मीनिंग बताया, क यानी डिपेंडेंस, ओ यानी ऑफेंडर बिहेवियर, मतलब गलत, एक तरह मैं गलत हूँ, मतलब एक क्राइम टाइप का बिहेवियर करना। डिसऑर्डर, नैरिस्टिक डिसऑर्डर, ट्रस्ट इशू, किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता। एक्टिंग आउट, एक्टिंग इन बिहेवियर, कभी एक्ट करेगा आउट इन, क्या कर रहे हैं समझ में। मैजिकल बिलीव्स, इंटीमेसी, डिसफंक्शंस, और एडिक्टिव कंपल्सिव बिहेवियर्स, थॉट,
डिस्टॉर्शन थॉट का, नेगेटिव थॉट, डर, एम्प्टीनेस, एम्पैथी, डिप्रेशन, शेम एंड गिल्ट, ये सारे हम अपने ही वोंड को, चाइल्ड हर्ट को छुपाते हुए हम अपने आप को कंटेमिनेट करके अपने जीवन को कर लेते, ये आपकी सोच से। तो अभी हमें क्या है इससे बाहर आना, बहुत बेस्ट साइंटिफिकल में ये बताती हूँ। कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड करके रहता है। जो हम कर रहे हैं सब कॉन्शियस माइंड है, उसका 10% होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड का थॉट प्रोसेस मतलब उसका ये पावर होता है 80-90%। तो कॉन्शियस माइंड एनालाइज करेगा, थिंक करेगा, प्लान करेगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी। वही सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है और लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसके पास, इमोशंस है, फीलिंग्स है, रिलेशनशिप पैटर्न्स, एडिक्शंस। अब जो भी अपने मन में या कॉन्शियस में बोला गया, वो चीज जाके 90% पावरफुल वाले में जाके इम्पैक्ट डाल देगा। सिंपली आप यहाँ जो कॉन्शियस में सोच रहे हो, यहाँ जाके मैनिफेस्ट हो जाता है अंदर जाके। तो आप यहाँ 10% से ये कर रहे हो, तो वो 90% उसको काम मैनिफेस्ट कर दे, उसमें हो जाने देगा। तो आप जो चीज यहाँ करोगे वो चीज वो कर देगा। एक तरह का चिराग बोलते हैं ना, चिराग को जो गाइड करोगे आप, वो ही करेगा वो। चिराग मुझे ये दे दो बोलेंगे तो वो दे देगा। तो अलादीन चिराग का कहानी सुना है ना आपने। सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड ऐसे काम करता है। वो उसको आप गलत वस्तु को बुलाएंगे गलत आएगा, अच्छे को बुलाएंगे तो अच्छा आएगा। मतलब उसका एग्जाम्पल मैं यहाँ देना चाह रही हूँ। आप कॉन्शियस माइंड से जो चीज आप रखते हो, ये सारे डर, अपने आप को छुपाना, एक डिसऑर्डर अपने इसके में आप बना के रखे हो, कंटेमिनेशन अपने जीवन का, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में भी वही जाके इम्प्रिंट होगा, वही आपको वापस आएगा। नहीं तो सब, एक और एग्जांपल दे तो, इको, जो हम बोलते हैं वही वापस आता है। बोलना हम जो बोल रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड है, चेतना अवचेतना, जो वापस आ रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड से। आप अच्छे बोलेंगे तो अच्छा आपको रिवर्स आता है, आप चोर बोलोगे तो चोर करके इको आएगा, आप आई लव यू बोलेंगे तो आई लव यू बोलेगा। सेम थिंग यहाँ पे भी। तो इसी को हम, इस पैटर्न को चेंज करने के लिए, इस हैबिट को अपने जीवन में लाने के लिए हम क्या बोलते हैं, आप अपने आप को ऐसे वाले प्रैक्टिस करो। अपना हर वक्त पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव बात है, कभी भी नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं। नेगेटिव बात करेंगे तो क्या होगा, वही बात अंदर इम्प्रिंट होगा, वही चीज आपके साथ होने लगेगा। बहुत ज्यादा इस पे विश्वास चाहिए। आपका बोलने का तरीका, बातचीत करना, सबको बदल के रखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, हम कभी कभी ये चीज आदत हो गया, इस आदत से बाहर आने में ही हमें कैसे उसको प्रैक्टिस करना, हैबिट्स, हैबिट बोलते हैं ना। आपको कोई नए हैबिट को बनाना बहुत मुश्किल, उसमें भी गलत हैबिट भी हम कर लेते हैं। जो भी आप बोल रहे अंदर हो जाता है। इसी जो रूल पद्धति को बोलते, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। हम अपना खुद का डेस्टिनी बना सकते हैं, कॉन्शियस माइंड को अच्छा बात अच्छा करते हुए, अच्छा सोच विचार रखते हुए सबकॉन्शियस माइंड में फिट करना। तो ऑटोमेटिकली हमारा ये बातें बोलते बोलते हमारा इंट्यूशन पावर बढ़ेगा। तो यही चीज के लिए हम इसको, इस पावर को बढ़ाने के लिए सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट होके रहना है। हर वक्त आप ग्रेटिट्यूड भी देना है, सबकॉन्शियस को भी। नहीं तो हम एक और बात बोलते हैं, आप उसको अपना भगवान समझ लीजिए। नहीं, वो है। कोई को लगता है ना, मुझे क्या पता है, आत्मा है, कौन ने देखा है, तो बोल रहे आप, मुझे तो फील नहीं हुआ। तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस तो सुने है ना। आप आंख है, अंदर ऑर्गन्स है, ये चीज तो है करके मानते हैं ना, है तभी हम है जी रहे। तो अब कॉन्शियस सबकॉन्शियस भी उसका एक अपना विचारों का, जो विचार हम करते हैं,
ऊपरी विचार, अंदर भाव, अंदर जो भाव आ रहा है वो सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट हो रहा है। मन में जो विचार अंदरूनी कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो नहीं एक्सप्रेस, हम भले ही सामने वालों को दिखे नहीं, अच्छा कर रहे हैं, अंदर डर है कुछ हो गया तो मेरे साथ, ऊपर नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ कुछ नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। अंदर आप अपने आप को ओके, वो जो है ना अंदर जानने वाला, वही आपका आत्मा, परमात्मा। आत्मा को हम समझने लगे, उस आत्मा के साथ जुड़ने लगे, तो आपके साथ वो बात करने लगेगा। यहाँ क्या है, कन्वर्सेशन बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। जितना हम मौन में साइलेंस में रहते हैं, तब हम इसके नेगेटिव क्या आएगा एनालाइज, तो तुरंत हम सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे अच्छे बातें बोलना। तो ये चीज को गाइड करना, आदत में लाना है ना उसको, हैबिट बनाना है। तभी पत्री सर बोलते हैं इसका कोई भी चीज को सीखने के लिए कंटिन्यूअसली उसको 40 डेज करो बोलते हैं। यहाँ कोई भी ये नहीं है आप कोई गुरु के पास जा रहे हैं तो आपको दीक्षा दे रहे हैं, कान में कुछ मंत्र दे रहे हैं, तो यहाँ कोई मंत्र नहीं बोलते। आप विदाउट फेल डेली 1 या 2 बार उसको रिपीटेडली करते जाओ ध्यान को सिखाना। तो 40 दिन तक वो, 20 दिन तक तो उसको पता ही नहीं चलेगा एक इधर उधर हो रहा है, बोला है करके ध्यान कर। धीरे धीरे 20 डेज के बाद उसको आदत, तो उसको हैबिट में, अपना डेली रूटीन में उसको आदत में लाना। तो क्या होगा, वो चीजें अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते 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 हम उस सबकॉन्शियस माइंड के हम जानने लगेंगे, ये है मेरे अंदर। आइज पर बोलते हैं, आइज ऊपर 25 दिखता है तो नीचे 75 दिखता है, बोलते हैं ना, वैसे हमारा जो कॉन्शियस में हम जो भी हम बात कर रहे हैं, हम कितने भी अवेयरनेस में रहे, कभी हमारे मुंह से कुछ निकल जाता, बोलना नहीं चाह रहा था तब भी निकल गया, बिकॉज हमारा आदत वैसे है। उस पूरा पैटर्न को चेंज करना आदत, सबकॉन्शियस माइंड को ऊपर लाना है, इस कॉन्शियस को दबाना, कम करना। बिल्कुल है ही वो 10%, तो उतना ही हमें इतना हमें डिस्टर्ब और कंफ्यूजन में रखता है। लेकिन इस चीज के लिए आपको इस पे काम करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। तो मौन में भी आप रहोगे, मौन रहो बोलते हैं। कभी आपको कुछ भी उल्टा सीधा सोच को लेके चल रहे, उस सोच 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 के अंदर डर बन रहा है, डर से पूरा आपका पैटर्न चेंज हो रहा है, उससे अच्छा हम बोलते हैं ना भाई मौन में भी, मौन में रहो, विचार मुक्त स्थिति, मौन में रहना, यानी कुछ भी विचार नहीं, विचार करना है तो ऐसे करिए, ये चीज मैं कर रहा हूँ, उसको पूरा करने के लिए क्या कर सकते, लोक कल्याण, दूसरों को हेल्प, काम के ही बारे में करो, तो उसको कैसे, इसको मैं सॉल्व करूँ, कोई डिफिकल्ट टास्क है, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करें, तो आपको आइडियाज देगा। वही है खजाना, सबकॉन्शियस माइंड ही आपका खजाना है। जो भी चाहिए, तभी पत्री सर बोलते हैं आप अपने आप से पूछो, उनसे बीमारी का पूछो, कोई भी चीज का पूछो तो बोलते हैं, नहीं आप खुद पूछो। हम लोग तो गाइड कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं बस, लेकिन हीलिंग आपको खुद करना है, रिपेयर आपको खुद करना है, क्योंकि आपके क्रिएट किया हुआ है विचार है, आपने कितना उसको चिपका के रखा है, जमा के रखा है अंदर। तो मैं कुछ भी बोलूं हील करने वाला, वो अंदर तक नहीं जाएगा। आप कितने उसको पकड़े हो, आप खुद अंदर जाओगे, अंतर्मुखी उस सबकॉन्शियस से कनेक्ट होंगे, आप समझते जाओ, रियलाइज करते जाओगे, ये चीज मैंने ही बनाया, धारणा है, हम इसको छोड़ना है। कोई बोलने से इतने इजीली बदलाव नहीं आता, आप खुद उसको रियलाइज करके करने लगेंगे ना, तब आपका पूरा इनर चाइल्ड हो, कोई भी हर्ट आप हो, उसको लेके चल रहे हो, वो सारे, मात्र ये चीज को समझ के हम ध्यान को जोड़ते, ध्यान करना यानी अपने अनगिनत ऐसे विचारों को, नेगेटिव एक को बना बना के अपने इसमें सेल्स में, एक एक सेल्स में आप ब्लॉक्स को क्रिएट किया, खुद ने, किसने किया, उसको आप निकालते जाइए,
वो वही चीज को बोलते हैं आप अपना जिंदगी को खुद बना सकते, डेस्टिनी। तो हमें तो, मुझे भी ये जितना सीरियस आप कर रहे हो, उससे पहले मुझे भी लगता था, हम बोलते हैं ना हमेशा मेरे किस्मत में यही होगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन उस किस्मत में आप ही ने तो डाला है, तो फिर कैसे वही क्रिएटर हो गया? आप ही क्रिएटर हो। आप कोई विचार क्रिएट ही नहीं किया था तो आपके साथ ये होता कैसे फिर? विचारों का बताते हैं ना चार तरह के, नेगेटिव, डिजास्टर, पॉजिटिव एंड मिरेकलस। तो किस तरह का आपने विचार किया, वही विचार का तो मैनिफेस्ट होगा। आप नेगेटिव वाले किया तो कोई भी, मुझे अंधेरे से डर लगता है, ये किसने बनाया? थॉट, विचार आपने क्रिएट किया, ठीक है। अंधेरे से डर लगता है, क्रिएट किया, जैसे अंधेरा हो जाएगा आपको डर लगने लगेगा। तो वो किसने क्रिएट किया है? हम ही ने क्रिएट किया। मुझे नहीं डर लगता, तो कोई को पहले से बचपन से उसको लेके चल रहा है, तो अचानक हम उसको बोलेंगे नहीं डर लग रहा, ये सारे क्लैरिटी के साथ। ऐसे होता है, आपके अंदर एक खजाना है, आप उससे बात करो, आपको वो एनर्जी देगा। आपके अंदर जो भी वीक सेल्स बने हैं, आपके ही विचारों से वो सारे खत्म होते जाएंगे, पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग सेल्स बनते जाएंगे। तो आप, वो इसी बेस पे तो सब बनता है हमारे अंदर। बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, जितना हम नेगेटिव, और यही चीज खाने पे भी डिपेंड करता है, खान पान पे भी। जैसे खाना आप खा रहे हो उसी तरह का आपके सेल्स बनेगा। तभी सबसे पहले बोलते, पत्री जी दो ही बात बोलते, एक ध्यान करो, दूसरा वेजिटेरियन बनो। एक, मैं एक एग्जांपल बताऊं, बहुत बड़ा मास्टर है। अभी मैं करताल गई थी तो बहुत 3-4 बार गई थी, मिली थी। इतना है, वो अपने आप कुछ नहीं बोलते हैं, मैं क्या सोचता हूँ कैसे। तो पत्री सर से कैसे जुड़े करके बता रहे थे 96 में। तो मुझे पसंद ही नहीं था ये सब, ध्यान में नहीं करना, करते नहीं थे। ऐसा होता है क्या? तो एक चीज और है, ये पत्री जी ना, उनको देख के समझ जाते थे, ये आगे कोई एक व्यक्ति ऐसे रहता है तो उनका पूरा आगे बताएंगे नहीं, बताएंगे तो उनके अंदर का वो पावर कम हो जाता है जो उन्होंने गेन किया है अपने इससे साधना से। लेकिन उनसे ही करवाती हूँ तो वो बोल रहे मेरे से पहले किया, मुझे तो बोला कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे आधा पौन घंटे, मुझे बिल्कुल, मुझे तो ध्यान करना, बैठना ही नहीं आया। और चले गए, फिर 1-2 महीने बाद फिर मिले, फिर बैठे तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद बोले बैठे, ध्यान नहीं लग रहा, तो उनको कुछ तो दिख रहा, वो नहीं बता रहे थे वो। तो फिर बोले आप खाना क्या खाते हो? मैंने बोला नॉन वेज खाते हैं। फिर नॉन वेज छोड़ो सबसे पहले, आज से अभी से नॉन वेज छोड़ो, फिर बैठो ध्यान। 96 की बात बता रहे थे वो, तो छोड़ दिया, फिर पूरा चेंज हो गया लाइफ। मतलब यहाँ हम खान पान जो कर रहे हैं, तभी तो ये जो अपने इसमें बुकों में बनाया है ना, कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, इसमें भी हम गीता को ही हम लेते हैं, उसमें भी बताया गया खाने से आपको क्या इम्पैक्ट होता है, बीमारियां कैसे आती हैं। सात्विक, शुद्ध सात्विक, उससे भी 2 स्टेप आगे का बता दिया। भतीजा आप और इन डेप्थ में जाना है, आप वेजिट नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन, वेजिटेरियन से वीगन बोलते हैं, वीगन से मतलब ब्रिटेरियन। आप ब्रीथ ब्रीथ से ही, श्वास से ही, आपके श्वास आपको एक एनर्जी देता है, वही आपका आहार बनने तक भी लोग हैं हिमालय में, है बोलते 100 साल, 120 साल, वो सब अपने, कहीं मिला तो खा लिया, नहीं तो अपनी ब्रीथ से ही वो जीते हैं। इतना तो नहीं, लेकिन हम जो लाइफस्टाइल में जी रहे, अपना खान पान है राजसिक और राक्षसिक गुण वाला खाना जो खा रहे, तामसिक, और तो वो चीज से बाहर आना है, तो अपना खान पान भी चेंज करना और अपने विचारों को, तब हम अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं।
अंदर कचरा भरा है, ऊपर हम कोशिश करें नहीं मेरे से तो नहीं हो रहा, मैं कितना सोचता हूँ अच्छा विचार, मतलब मिराकुलस और पॉजिटिव थॉट, नहीं हो रहा है, मुझे वही आ रहा है, क्योंकि अंदर कचरा भरा है, उसको क्लीन करना है, खाली करना है, भरा हुआ है, उसको खाली करने के लिए ध्यान करो। आपका हर्ट भी निकल आएगा। बचपन में बच्चे जो भी हर्ट, ये थोड़ा सा भी ये बात उनको मन में आ गया बताते जाए, कि पकड़ लिया तो सबसे बाहर आ जाए, हर्ट से हर एक को माफ कर देगा। माँ बाप जिनसे भी उसको नहीं बनता, तो सबसे उसका पूरा सिम्टम्स चेंज हो जाए, जो भी डिसऑर्डर उसके मन में था नेगेटिव, वो सब सबके प्रति चेंज हो जाए। चलिए अभी ध्यान करते हैं कि मास्टर ध्यान में बैठ जाइए। ध्यान ही नहीं हुई, इन्हीं चीजों से बाहर आना। कोई आपके अंदर डर है, क्या चीज के लिए डर है, क्यों है, तो वो आप डरोगे उसी के पीछे, सोचते रहोगे नेगेटिव, उससे बाहर ही नहीं आ सकते, और वो बढ़ता जाएगा, गांठ बनते जाएगा। उसको निकालना, गांठों को मतलब आप रिलीज, ठीक है ये तो आया, उसको निकालना। विचार आएंगे चले जाएंगे, जितना उसको पकड़ के रखेंगे उतना वो आपको गांठ बनाता जाए। तभी विचारों का पीछा ना करें, श्वासों के साथ बने रहना है। सहज श्वास को देखते हुए आप उस सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ सकते, से जुड़ सकते। चलिए बैठिए ध्यान में, हाथ पैर को लॉक कर लीजिए, क्लैस्प, गोद में रखेंगे हाथों को दोनों। चेयर सोफे पे बैठे तो पैर को क्रॉस करना है, चश्मा नहीं पहनना है, रिमूव योर स्पेक्स एंड स्लोली आईज, क्लोज योर आईज, रिलैक्स योर होल बॉडी, पूरा शरीर को रिलैक्स, रिलैक्स करते हुए सहज श्वासों पे ध्यान लेते चलना है। आती हुई श्वास, जाती हुई, कोई जजमेंट नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, हम ही क्रिएटर है, कोई मंत्र पठन नहीं। इस स्थिति में आपको थॉटलेस स्टेट, विचार मुक्त स्थिति में आप तो अपने श्वास के साथ अनुसंधान होते जाएंगे। तो आनापान सति, इन दोनों श्वासों को बीच का जो गैप है, उस गैप में आके हम बैठ जाते हैं, उसी को कहते हैं विचार मुक्त। कोई चाइल्ड हर्ट है तो को रिलीज करिए। कोई किसी को दुखी नहीं बना सकता, कर सकता। आप अपने आप से प्यार करते हुए एक एक सेल को रिलीज करते जा सकते हैं। सेल्फ लव,
2 मिनट मौन ध्यान करते हैं। अपने अंदर का हर्ट और दुख को रिलीज करते जाए। कोई भी बचपन का है तो मन में उसको निकालते जाए। रिलीज करते जाए। कोई हर्ट नहीं किया, मैंने ये अपने ही मन से बना के रखा था, तो अब उसको हम निकाल रहे हैं मन से। जो हम डिपॉजिट करके अंदर स्टोर करके रखे थे, तो उसको हम एरेज करें, साफ करें, निकाल रहे हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स। धीरे धीरे अपने शरीर की प्रज्ञा में आ जाइए। एक एक अंगांगों को महसूस करिए सेल्फ लव के साथ, अनकंडीशनल लव। धीरे से अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखेंगे 5 सेकेंड के लिए। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलेंगे और तालियों के साथ ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे, कृतज्ञता भाव व्यक्त करेंगे। अपने शरीर के अंगांगों को धन्यवाद देंगे, अपने माता पिता को धन्यवाद देंगे, अपने गुरुजनों को धन्यवाद देंगे। जैसे पत्री जी बोलते हैं, हम गुरु है, आपको मार्ग बता रहे, गाइड कर रहे, ट्रेन कर रहे। इसको सीख के समझ के खुद करेंगे। खुद अपने जो भी हेल्थ इश्यू है आपके मन में विचार से, जो उसको आप सेल्फ हील करेंगे। कोई हील नहीं करेगा इसे। करते 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 आपके अंदर चेंजेस आएगा। आप कोई भी कारण दुखी नहीं, सेल्फ चेक, तो आपको हैप्पी हैप्पी हैप्पी, कोई भी परिस्थिति हो हैप्पी है तो समझ लीजिए आपका सारे चीज रिलीज हो गए। ओके मास्टर, कल मिलते हैं फिर। लंबा ध्यान करा सकते थे अभी, आज बहुत टाइम। एक्चुअली स्टार्टिंग में कोई नहीं था तो लंबा टाइम चलता है। चलिए अभी अभी 8 मिनट्स, तो मैं बंद करती हूँ, मेरा काम है, दूसरा काम है। फिर कल मिलते हैं कि मास्टर, थैंक यू वेरी मच।